आप सबको जय मसीह की। आज के वचन की ओर हम जाएंगे। उससे पहले वचन पढ़ने से पहले, ध्यान करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, इस सौभाग्य दिन दिया है प्रभु जी, आज के आपके वचन को सुनने के लिए। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आज के दिन जो वचन हम लोग प्रभु जी मनन करने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, आप हम लोगों को सहायता कर, मदद कर। आपके पवित्र वचन के द्वारा प्रभु जी आप हम लोगों से बातें कीजिए। जितने भी भाई बहन लोग इस पवित्र वचन को सुनेंगे, उन लोगों की मन को और कानों को प्रभु जी आप खोल दीजिए इस वचन को प्रभु ग्रहण करने के लिए और इस वचन के अनुसार आगे को मानकर चलने के लिए और आपसे आशीष पाने के लिए आप सहायता कर, मदद कर। आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए हम लोग आज वचन पढ़ेंगे। हम लोग आज मनन करने के लिए हम लोग वचन निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय और उसका 6 पद। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय का 6 पद। यहाँ पर इस प्रकार में वचन लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। ये परमेश्वर के वचन है, पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर लिखी गई भविष्यवक्ता के द्वारा। इस वचन की ओर हम लोग मनन करेंगे, आज ध्यान करेंगे। आज पवित्र आत्मा हम लोगों से बातें करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से इस वचन को सुनिएगा और इस वचन के अनुसार चलने के लिए आप कोशिश करिएगा। प्रभु आपको आशीष देंगे। फिर से हम लोग इस वचन की ओर जाएंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। ये अनुग्रह का काल है, कृपा का काल है। यहोवा परमेश्वर जब हम पुकारते हैं अपने समय में, अपने हम लोग जब भी पुकारेंगे उस समय परमेश्वर क्या करता है, हमारे पुकारों को सुनता है। हम सब विश्वास करते हैं प्रभु हमारे सुनने वाला जीवित परमेश्वर, हमारा प्रार्थना विनती निवेदन जो भी हम लोग करते हैं हमारे परमेश्वर क्या करता है, उसको सुनता है, उत्तर भी दिया है। हम लोग ने अपने जीवन में उसका अनुभव भी किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसके खोज में लगे रहना है। जब तक वो हम लोग को मिलता है उस समय हम लोग क्या करना है, लगातार उनको खोज में लगे रहना है। खोजेंगे तो कैसे क्या खोजेंगे? खोजना है तो हम लोग जैसे नौकरी के लिए खोजने के लिए चले जाते हैं और कुछ खोजने के लिए चले जाते हैं, वैसे नहीं। हम लोग तन मन लगाकर अपने यहोवा परमेश्वर को समीप आने के लिए, जब तक वो निकट है तब तक उसमें हमें क्या करना है, खोजना है। क्योंकि अभी परमेश्वर हमारे निकट है, वो दूर नहीं है। वचन में भी लिखा है, इस प्रकार वचन में भी लिखा है, यहोवा परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, वो हमारे पास में है। और उसके प्रेरितों की काम की पुस्तक में 17 अध्याय में 27 पद में इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। जब भी हम पुकारेंगे, कोई भी परिस्थिति में हम क्यों ना पड़े रहेंगे, उस समय में भी पुकारेंगे, वो हमारे प्रभु हमारे परमेश्वर हमारे पुकारों को सुनने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर जब तक निकट है तब तक हमें क्या करना है, खोजना है। ऐसे समय आने वाला है परमेश्वर को हम खोजेंगे तब वो नहीं मिल सकता है। जब हम ढूंढेंगे वो हमें उसको पा नहीं पाएंगे। जब हम उसको पुकारेंगे वो हमारे शब्दों को सुन नहीं सकता। ऐसे समय आने वाला है, क्योंकि ये अनुग्रह काल है। इस समय में जब हम पुकारेंगे, जब भी पुकारेंगे हम लोग परमेश्वर से, तो क्या करेंगे, हम लोग को मिल सकता है, उत्तर दे सकता है। जो भी प्रार्थना विनती हम लोग निवेदन परमेश्वर से करेंगे, वो क्या कर सकता है, हमारे हर एक प्रार्थना विनती को, निवेदन को वो सुन सकता है। आइए हम लोग कुछ वचन का यहाँ पर मनन करेंगे। इस पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे, उसने परमेश्वर को कैसे खोजा है और परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया है। हम लोग निकालेंगे वचन दूसरा इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय में। यहाँ पर एक राजा है, इजराइल का, यहूदा के राजा है आसा। आसा के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे। आसा एक राजा है, यहूदा का राज्य करने लगा। तो उसके जीवन में उसने क्या किया है, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या अद्भुत कार्य किया है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। आसा के बारे में हम लोग देखेंगे तो दूसरा इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय पूरा पढ़ना है और उसके बाद 15 अध्याय आराम से पढ़ेंगे। तो उसके जीवन में जो परमेश्वर की नज़रों में जो अच्छा लगा, जो ठीक काम था, उस काम को उसने किया है। इसके पहले भी हम लोग बहुत राजाओं को इस पुस्तक में पढ़ते हैं, वो लोग ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, अपने पितरों की परमेश्वर की बातों को नहीं माना, आज्ञाओं को नहीं माना, जो परमेश्वर की नज़रों में बुरा है।
उस कामों को किया है, तो परमेश्वर ने क्या किया है, उनके शत्रुओं को उनके विरोध में खड़ा कर दिया है। लेकिन ये राजा आसा है, वो परमेश्वर को बाएं मानने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर की नज़रों में जो काम अच्छा है, जो काम ठीक है, उस कामों को किया है। और उसने क्या किया, अपने जीवन में, अपने राज्य में जो घृणित काम था और जो घृणित वस्तुओं था, उस सब को उसने क्या किया है, अपने देश में से निकाल दिया है। वैसे हम भी क्या करना है, हम लोग प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारे पुकारों को सुनता नहीं, क्यों नहीं सुनता है, ऐसे करके हमारे जीवन में बहुत कुछ सवाल आ जाती है। हमें क्या करना है, तो परमेश्वर के जो काम हमारे जीवन में योग्य नहीं है, जो काम बुरा लगता है हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को करते हैं, उस बुरे कामों को, घृणित कामों को क्या करना है, अपने जीवन में से हमें अलग करना है। जैसे यहाँ पर आसा ने किया है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे 14 अध्याय और 15 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, उसने यही काम किया है, उसके जीवन में से उस बुरे कामों को, परमेश्वर की इच्छा नहीं, जो परमेश्वर के विरोध में हम बोल देते हैं और किसी के प्रति हम लोग कुछ ऐसे कुड़कुड़ाते हैं, ये सारे बुरे काम बहुत कुछ हमारे जीवन में होती है, वो सारे कामों को हमारे जीवन में से हम हटा के एकदम पवित्र बन के, शुद्ध बन के, जो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होना, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होना है। यहाँ पर 14 का 7 पद में इस प्रकार लिखा है, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहरपना, गढ़ और फाटकों को पल्ले और बेड़े बनाएं। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि इनसे अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है, हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। वो लोग ने क्या किया है, यहूदिया के लोग, जो आशा ने वहाँ पर आज्ञा निकाला था, भविष्यवक्ता वहाँ पर आके उनको बोलने लगा, उनके आज्ञाओं को मानने लगा आशा, और आशा के राज्य के लोग, यहूदा के लोगों ने परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है, तो परमेश्वर ने क्या किया है, उनके जीवन में, उनके देश में विश्राम दिया है, दुश्मनों से विश्राम दिया है। कोई दुश्मन लोग उनके जीवन में आके वहाँ पर चढ़ाई नहीं की है। जब तक आशा वहाँ पर राज्य करने लगा, तब तक उसके देश चैन से रहने लगा, विश्राम से रहने लगा। तो यहाँ पर 15 अध्याय में भी एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पद में इस प्रकार लिखा है, दूसरा इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय और 2 पद में यहाँ पर लिखा है, और वो आशा से भेंट करने को निकला और उसने कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बेन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला करेगा। जब तक हम यहोवा परमेश्वर के संग रहेंगे तब वो हमारे संग रह सकता है। जब तक हम परमेश्वर खोज में लगे रहेंगे, उनके हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, भजन गाते रहेंगे, वचन को पढ़ते रहेंगे, हम हमेशा परमेश्वर की याद करते रहेंगे, यही परमेश्वर का खोज में लगे रहने का अर्थ है। तो जब तक हम यहोवा परमेश्वर को हम लोग खोजते रहेंगे, उनके पीछे हम लगे रहेंगे, तब वो हमको मिल सकता है। जब हम उनको त्याग देंगे, उनको छोड़ देंगे, तब वो क्या करेंगे, वो भी हम लोग को छोड़ देंगे। फिर आप नहीं बोल सकते हैं मैंने कितना प्रार्थना किया, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को नहीं सुना है। गलती हमारी है, परमेश्वर से गलती नहीं हो सकता है, क्योंकि सदा सर्वदा हमारे परमेश्वर हमेशा अच्छा है, वो भला है और खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर हम लोग के साथ रहता है। आप घबराइए नहीं, डरना नहीं है, कोई भी बातों को लेकर चिंता नहीं करना है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं किसी बातों को लेकर, अपने जीवन में, अपने परिवार के लोगों के लिए, किसी भी बातों लेकर हम लोग हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाता है, सही नहीं होता है, वो शांत नहीं हो पाता हमारे जीवन में जो काम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते करते हम लोग थक जाते हैं। ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग ढूंढते रहेंगे, जब तक वो हमारे निकट है तब तक हमें क्या करना है, ढूंढते रहना है। जब तक वो हमारे पास में है तब हमें क्या करना है, पुकारते रहना है। हमें छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं है। लगातार हम परमेश्वर को हम लोग क्या करेंगे, ढूंढते रहेंगे, तो वो हमको मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, जब तक यहोवा तुम्हारे संग रहेगा तब तक तुम्हारे संग रहेगा, तुम क्या करो, उनकी खोज में लगे रहो।
और उसकी खोज में लगे रहो, तब वो तुमसे मिला करेगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मिलने वाला परमेश्वर, आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, हर दम वो हमारे संग रहने वाला है। जब भी हम पुकारेंगे वो कहेंगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे निकट हूँ। इसलिए वचन में लिखा है जब तक परमेश्वर तुम्हारे निकट है तब तक तुम क्या करो, उनको पुकारते रहो, उनमें उनको खोज में लगे रहो। हालेलुया। लगे रहना, छोड़ना नहीं, हियाव नहीं छोड़ना है, हारना नहीं है, प्रार्थना करते रहना है, आपके अंदर विश्वास जो है उसको जगाते रहना। नहीं, मेरा जीवित परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा है, वे मेरे पुकारों को सुनने वाला है और मेरे हर एक कामों को वो सफलता बनाने वाला परमेश्वर करके आपके अंदर जो विश्वास है उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर 7 पद में इस प्रकार यहाँ पर लिखा है, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारा काम का बदला मिलेगा। आमीन। सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर सचमुच में हमारे कामों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, वो बदला देने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास से आगे बढ़ते जाना है, हमारे हाथों को ढीले नहीं होने देना है, हमारे पाँवों को, हमारे हाथों को क्या करना है, सीधे करना है। कभी कभी हम लोग हाथ बढ़ा के प्रार्थना करते हैं, घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हम थक जाते हैं, कितना हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें उत्तर अभी तक नहीं दिया है। जो प्रार्थना विनती हम लोग ने किया है, परमेश्वर हमारे जीवन में अभी तक उत्तर नहीं दिया है करके कभी कभी हम लोग निराश होने लगते हैं, उदास होने लगते हैं। क्यों ऐसे हो रहा है? कितना प्रार्थना की, कितना उपवास मैंने किया है, कितना वचन मैंने पढ़ा है, कितना सेवा मैंने उनको किया है, लेकिन प्रार्थना भी हम लोग करते करते हम लोग परमेश्वर मांगा, लेकिन अभी तक वो कुछ मिला नहीं करके हम लोग क्या हो जाते हैं, हमारे हाथें ढीले होने लगते। कितना हम लोग हाथ बढ़ाए हैं वो धीरे 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 नीचे होने लगता है। घुटना टेक के प्रार्थना की है वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। हमारे जीवन में प्रार्थना के जीवन कम हो गया है, वचन पढ़ने का जीवन कम हो गया है, प्रभु की खोजना कम हो गया है, अपने संसार के कामों में व्यस्त रहते हैं। प्रभु को खोजने से हम लोग दूर होने लगते हैं। हम दूर हो जाएंगे तो परमेश्वर भी दूर हो जाए, क्योंकि वचन में यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। जब तक तुम उनके संग रहोगे, जीवन भर उनके संग जाने के लिए हमें प्रयास करना है। यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब वो तुमसे मिलेगा, परंतु यदि तुम उसकी त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। एकदम इतना स्पष्ट यहाँ पर लिखा है, सच्ची बात है ये। तो जब तक तुम ढूंढते रहोगे उनके चरणों में आप लोग बैठे रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, वो तुमसे मिलता रहेगा। बीच में आप छोड़ देंगे, इतने साल मैंने प्रभु के पीछे चला है, प्रार्थना किया है, विश्वास किया है, वचन पढ़ा है, लेकिन अभी प्रभु मेरे जीवन में उल्टा हो रहा है। शुरुआत में हम आए हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ आशीष किया है, लेकिन 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर से हमारे जीवन में कठिनाई की स्थिति आ गया है, परिस्थिति बदल गया है, पहले जैसा नहीं हुआ है। प्रभु में आने के बाद तुरंत इतना आशीर्वाद मिला है, लेकिन बीच में ऐसे हमारे जीवन में गड़बड़ियाँ हो रही है करके आपके हाथों को ढीले नहीं होने देना है, पाँवों को स्थिर करना है। इस प्रकार वचन में लिखा है, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय का 12 पद में लिखा है, अपने हाथों को और पाँवों को सीधा करो, ढीले नहीं होने देना है, हाथों को पाँवों को ढीले होने नहीं देना है। इसका मतलब प्रार्थना करने में, प्रभु के खोजने में हमें ढीले नहीं होना चाहिए, हमेशा उसमें हमें क्या करना है, स्थिर रहना है, सीधा होना है। नहीं, मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मेरे जीवन में कार्य कर सकता है, मेरे जीवन में वो बदलाव ले आ सकता है करके हमारे अंदर के विश्वास को हमें बढ़ाते जाना है। और कैसे परमेश्वर को ढूंढना है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर कैसे ढूंढना है। एक वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर को हमें पूर्ण मन से हमें ढूंढना। 12 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों की परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। यहूदा के लोगों ने जब उनके पास संदेश पहुंच गया था, वे लोगों ने इसी प्रकार प्रार्थना किया है। हम लोग क्या करेंगे, पूरे मन, आधा अधूरा मन नहीं है, पूरे मन से परमेश्वर को खोजना है। मन लगता नहीं, कभी कभी लोग बोलते हैं प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है, और वचन पढ़ने में मन नहीं लगता है, भवन में जाने के मन नहीं करता है, और संगति रखना हम लोग को मन नहीं करता है, ऐसे करना बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर यहूदा के लोगों ने अपने राजा के साथ ऐसी वाचा बांधी थी। यहाँ पर उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों की परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। हालेलुया।
कब तक आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे? कब तक आप परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे? वाचा बांधना है, नहीं प्रभु जी, हम आपके पीछे पीछे जीवन भर चलेंगे और पूर्ण मन से चलेंगे। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी परिस्थिति बदल जाए, कठिनाई आ जाए, कोई भी काम हमारे जीवन में बुरा बन जाए, फिर भी आपके पीछे चलना मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जीवन भर आपके पीछे पीछे चलता रहूँगा, जीवन भर आपकी खोज में लगा रहूँगा करके हमें क्या करना है? परमेश्वर को खोजना है। तो इसी प्रकार करने से परमेश्वर ने उन लोगों को क्या किया है? उनके चारों ओर विश्राम दिया है। ये कोई वचन पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक 32 अध्याय का 6 पद में इस प्रकार लिखा है, इस कारण हर एक वक्त तुझसे ऐसा समय में प्रार्थना करें जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस वक्त के पास ना पहुंचेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हम लोग को इस वचन के द्वारा आशीष दे। यहाँ पर इस प्रकार में लिखा है भजन संहिता की पुस्तक में, इस कारण हर एक वक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। क्योंकि अब इस समय जो है, जो चल रहा है, इस समय परमेश्वर मिलने का समय है। जब भी आप पुकारेंगे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, क्योंकि पूरी जगत में स्थितियाँ बहुत खराब चल रही है। महामारी के कारण, बाढ़ के कारण और भूकंप के कारण, बहुत विपत्तियों के कारण देश और देश विदेश बहुत बुरी स्थिति में चल रही है। लेकिन परमेश्वर के भक्त जन जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, इस समय प्रार्थना करेंगे, बुरी स्थिति में बैठकर हम परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, महिमा करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनेंगे। और चाहे यहाँ पर क्या लिखा है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस वक्त के पास ना पहुँचेगी। आमीन। जो वक्त परमेश्वर की खोज में लगे रहता है उस वक्त के पास नहीं पहुंचेगी। आमीन। सर्वशक्ति महान, बहुत बड़ा महान परमेश्वर, कितने वायदा है यहाँ पर अपने दासों के द्वारा परमेश्वर ने हम लोगों के साथ किया है, कितने वाचा बांधा है। चाहे कितनी भी जल की बाढ़ चारों ओर हमें घेर ले, महामारियाँ हमें चारों ओर घेर ले, और आर्थिक समस्या चारों ओर घेर ले, और अनेक प्रकार की समस्या हमारे चारों ओर घेर ले, लेकिन जो भक्त नित्य परमेश्वर को खोज में लगे रहता है, उनके साथ वाचा बांधकर जीवन भर चलने के लिए वायदा करके उसने परमेश्वर की खोज में लगे रहता है, उसके पास वो बाढ़ मतलब समस्या है। बाढ़ भी होती है हमारे देश में 11 प्रदेशों में। वो क्या है, वो स्थिति उस वक्त के जीवन में, उस वक्त के आसपास में नहीं पहुंचेगी। इसीलिए भजन संहिता की पुस्तक 51वें अध्याय का 10 पद में भी लिखा है, तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति ना आएगी। जिस वक्त परमेश्वर को लगे रहता है, उनको खोजने में, उनको ढूंढने में, उनको पुकारने में लगे रहता है, उस वक्त जन के घर के आसपास कोई भी विपत्तियाँ या कोई भी महामारियाँ आ नहीं सकता है। हालेलुया। और ये कोई वचन पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर इस प्रकार में लिखा है, सबसे पहले परमेश्वर ने को कैसे ढूंढना है, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से हम क्या करना है, परमेश्वर को ढूंढना है और उनके साथ वाचा बांधना। प्रभु मैं अंतिम समय तक, अंतिम सांस लेने तक मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा करके परमेश्वर के साथ हमें जाना है। और ऐसे जाने में परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर देता है, विश्राम दे देता है। चारों और परमेश्वर हम लोग को विश्राम देता है, और जो विपत्तियाँ आती है चारों ओर, सारे विपत्तियों से प्रभु क्या करेगा, हम लोग को बचाएगा। ये कोई वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय का 18 पद में लिखा है, टूटे हुए मन परमेश्वर के यहोवा को योग्य बलिदान है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है 18 पद में इस प्रकार लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। किसके समीप रहता है? टूटना है, मन टूटना है, हमारे मन टूटना है, पिघलना है, कठोर बना के नहीं रखना, पत्थर के समान हमारे मन को बना नहीं रखना है, हमारे मन को टूटना है, परमेश्वर के सम्मुख में कोमल बना के रखना है, अपने आत्मा को उंडेलना है। अन्ना ने अपने मन को तोड़ दिया है, बचा नहीं था, लोग सता रहे थे, लेकिन उसने क्या किया है, परमेश्वर के सम्मुख में अपने मन को तोड़ दिया है। तो टूटे मन वालों के समीप यहोवा रहता है। इसीलिए वचन में लिखा है, जब यहोवा तुम्हें मिल सकता है तब क्या करो, यहोवा की खोज में लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करेंगे। लास्ट में एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय में। यहाँ पर इस प्रकार में लिखा है, तब उस समय 29 अध्याय के 12 से लेकर 14 पद में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय 12 से लेकर 14 पद तक।
तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की वाणी यहाँ पर है। जब हम पुकारेंगे तो परमेश्वर दौड़ के आ जाता है। गाना भी हम लोग गाते हैं, जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है। जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, दिन रात उनको पुकारते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, दौड़ आ जाता है, उनके समीप आ जाता है। उनको पुकारे को सुनने के लिए अपने कानों को प्रभु खोल के रखते हैं और हम लोग को आंसुओं को देखता है परमेश्वर। जब आंसू बहा के हम लोग प्रार्थना करते हैं, कोई भी विपत्तियां आ जाती, परेशानियां आ जाती है, हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। इसलिए चिंता नहीं करिए, घबराइए नहीं। कोई भी बात है तो परमेश्वर को ढूंढते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। वो समय आपके पास निकट आ जाते हैं। मन तोड़ना है परमेश्वर के सामने, अपने आत्मा को परमेश्वर के सामने उंडेल के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर क्या कर सकता है, मिल सकता है। उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना भी करोगे, मैं तुम्हारे सुनूंगा। जब हम पुकारेंगे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, सुनने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। और मुझे ढूंढोगे तुम पाओगे भी है, तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें मिला करूंगा। इसलिए संपूर्ण मन, अपने जीवन पर अपने मन को परमेश्वर के सामने उडेल दीजिए, समर्पित करिए। मैं संपूर्ण मन यहोवा के पीछे पीछे चलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ूंगी, परमेश्वर को ढूंढना नहीं छोड़ूंगी, अंतिम समय तक मैं परमेश्वर को ढूंढते रहूंगी करके रहेंगे तो प्रभु हमारे ढूंढने से हमें मिलेगा भी है, उत्तर देने वाला परमेश्वर। और उसके बाद क्या करते हैं, वो हमारे बदलाव लेने वाला परमेश्वर है। 7 पद में इसी प्रकार लिखा है, अपने हाथों को पाँव को ढीला नहीं करना है, क्योंकि बदला मिलेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। प्रभु जब हम पुकारते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। फिर से इस वचन को पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आपको, आपके परिवार वालों को, सबको आशीष देंगे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्ति महाजीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हाँ, सचमुच परमेश्वर पिता आपके वचन पवित्र है, सच्चा है, जीवन है। आपके परमेश्वर पिता आपके वचन में सामर्थ्य है प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी जितने भाई बहन लोग आज इस वचन को सुना है, उन सब लोगों को आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जब तक तू हमारे निकट है तब तक हम लोग तुझे ढूंढ सके, तेरे आज्ञाओं के मान के तेरे पीछे चल सके परमेश्वर। तूने वायदा किया मैं तुम्हारे पुकारों को सुनने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुमसे मिला करूँगा। तो जब तुम मुझे खोजोगे मैं तुम्हें मिलूंगा करके तूने वायदा किया है। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबको आशीष करें, हमारे जीवन में विश्राम और हर एक विपत्तियों से प्रभु जी आप हम सबको बचा के रखिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष